घंटे बाद वहां पर एसपी मिस्टर मिश्र आए और एक एडीएम आए। उन्होंने कहा कि गांव के अंदर बहुत भीड़ है, हम आपको किसी कीमत पे वहां नहीं जाने देंगे, आपकी जान को खतरा है। हमने कहा भाई हमारी जान को खतरा क्यों है? अपराधी खुले घूम रहे हैं, उन्होंने लड़की को किडनैप किया, लड़की की माँ बचाने आई, माँ की हत्या कर दी, लड़की की आंखों के सामने माँ की हत्या करके और लड़की पे उन्होंने रिवॉल्वर तान दी, और अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं है। और आप हमें कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है। हमारी जान को क्यों खतरा है जब हजारों पुलिस वाले वहां मौजूद हैं? और दूसरी बात, हम तो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, हम कोई किसी सिचुएशन को एग्रीवेट करने तो जा नहीं रहे। हम लोग तो भारत के संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की रेस्पेक्ट करते हैं, और हम तो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। एडवांस में आपको चिट्ठी दी है, आप हमें लेके चलिए। तो उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, पुलिस ने बदतमीजी है कि हम लोग वहां धरने पर बैठ गए। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद, जब मैं धरने पे था, कुछ ही देर बाद वहां सपा के रामजीलाल सुमन और अतुल प्रधान भी पहुंचे, उनको भी पुलिस ने नहीं जाने दिया। और हमारे 2.5 घंटे बाद चंद्रशेखर भी पहुंचे, उसको भी नहीं जाने दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं को एक दूल्हे की तरह उस गांव में पुलिस लेकर गई और वहां जाके पीड़ित परिवार से मिलवाया। और उसके बाद बीजेपी से जुड़े लोगों ने कहीं ना कहीं वहां जो ठाकुरवाद चल रहा है, उन्होंने इस पूरी घटना को दूसरा रंग देने का प्रयास किया, पूरा लांछन लड़की पे डालने की कोशिश की, पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन अभी आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं पढ़ रहा था, नव भारत के अंदर रिपोर्ट है कि लड़की जैसे ही लड़की ने अपने पिताजी को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी, और उसने सबके सामने बताया और अपना बयान दिया कि उसकी आंखों, उसको जब उठाया उसी की आंखों के सामने उसकी माँ को उन्होंने फर्श से काट दिया और उसके ऊपर रिवॉल्वर तान दी, उसकी आंखों के सामने उसको मार दिया, और वो अपनी माँ के अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाई। तो मतलब आखिर ये किस दिशा में भारत जा रहा है? और उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है, पूरे देश के अंदर होने वाले दलित उत्पीड़न के जितने केसेज हैं, उसके 26% केस अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 5 बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर पूरे देश में दलित उत्पीड़न के होने वाले 76% केस हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बताता है, भारत सरकार का डाटा बताता है। और उसमें सबसे ज्यादा कहाँ है? वो 5 स्टेट जो सबसे ज्यादा 76% केस दलित उत्पीड़न के हैं, वो बीजेपी शासित राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है, 26% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है। नहीं तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। भाई माइक लगा दो, एक मिनट माइक लेने दो भाई, भैया भैया माइक लगा दो। 3 दिन पहले मनोज माइक लगा दिए। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की, पीड़ित परिवार के लिए गन के लाइसेंस की मांग की, पीड़ित परिवार को संपूर्ण सुरक्षा के साथ साथ 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करके टाइम बाउंड मैनर में इंक्वायरी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के सजा दिलाने की बात की। और एडवांस में चिट्ठी लिख के हमने कहा कि कल हम सुबह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मेरठ आ रहे हैं। तो हम लोग परसों सुबह पीड़ित परिवार से मिलने, सांत्वना देने के लिए हम लोग जैसे ही मेरठ टोल पर पहुंचे, वहां पे भारी पुलिस तैनात थी, उन्होंने हमें रोक लिया और हमें कहा कि आप आधा घंटा हमें दीजिए, हम आधा घंटे बाद आपको उस गांव में कपसरा गांव के अंदर लेके जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलवाएंगे। और ये भरोसा किसी छोटे से पुलिस के कर्मचारी ने नहीं, बल्कि ये भरोसा हमें पुलिस के डीएसपी अधिकारी ने दिया और एक इंस्पेक्टर पुलिस ने दिया। हम उनकी बात पे भरोसा करके वहीं साइड में खड़े हो गए। उन्होंने आधा घंटा कहा, आधा घंटे की बजाय इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया। फिर उन्होंने कहा थोड़ा टाइम और दीजिए, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद वहां पर एसपी मिस्टर मिश्र आए और एक एडीएम आए। उन्होंने कहा कि गांव के अंदर बहुत भीड़ है, हम आपको किसी कीमत पे वहां नहीं जाने देंगे, आपकी जान को खतरा है। हमने कहा भाई हमारी जान को खतरा क्यों है? अपराधी खुले घूम रहे हैं, उन्होंने लड़की को किडनैप किया,
लड़की की माँ बचाने आई, माँ की हत्या कर दी, लड़की की आंखों के सामने माँ की हत्या करके और लड़की पे उन्होंने रिवॉल्वर तान दी, और अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं है। और आप हमें कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है। हमारी जान को क्यों खतरा है जब हजारों पुलिस वाले वहां मौजूद हैं? और दूसरी बात, हम तो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, हम कोई किसी सिचुएशन को एग्रीवेट करने तो जा नहीं रहे। हम लोग तो भारत के संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की रेस्पेक्ट करते हैं, और हम तो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। एडवांस में आपको चिट्ठी दी है, आप हमें लेके चलिए। तो उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, पुलिस ने बदतमीजी की, हम लोग वहां धरने पर बैठ गए। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद, जब मैं धरने पे था, कुछ ही देर बाद वहां सपा के रामजीलाल सुमन और अतुल प्रधान भी पहुंचे, उनको भी पुलिस ने नहीं जाने दिया। और हमारे 2.5 घंटे बाद चंद्रशेखर भी पहुंचे, उसको भी नहीं जाने दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं को एक दूल्हे की तरह उस गांव में पुलिस लेकर गई और वहां जाके पीड़ित परिवार से मिलवाया। और उसके बाद बीजेपी से जुड़े लोगों ने कहीं ना कहीं वहां जो ठाकुरवाद चल रहा है, उन्होंने इस पूरी घटना को दूसरा रंग देने का प्रयास किया, पूरा लांछन लड़की पे डालने की कोशिश की, पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन अभी आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं पढ़ रहा था, नव भारत के अंदर रिपोर्ट है कि लड़की जैसे ही लड़की ने अपने पिताजी को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी, और उसने सबके सामने बताया और अपना बयान दिया कि उसकी आंखों, उसको जब उठाया उसी की आंखों के सामने उसकी माँ को उन्होंने फरसे से काट दिया और उसके ऊपर रिवॉल्वर तान दी, उसकी आंखों के सामने उसको मार दिया, और वो अपनी माँ के अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाई। तो मतलब आखिर ये किस दिशा में भारत जा रहा है? और उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है पूरे देश के अंदर होने वाले दलित उत्पीड़न के जितने केसेज हैं, उसके 26% केस अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 5 बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर पूरे देश में दलित उत्पीड़न के होने वाले 76% केस हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बताता है, भारत सरकार का डाटा बताता है। और उसमें सबसे ज्यादा कहाँ है? वो 5 स्टेट जो सबसे ज्यादा 76% केस दलित उत्पीड़न के हैं, वो बीजेपी शासित राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है, 26% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है।